परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर अब झंझट ये हो गई है कि ऊर्जा वाले दो क्वेश्चन हो गए। इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की ऊर्जा हम निकाले थे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की ऊर्जा हम निकाल रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के नाम से आए या nवीं कक्षा की ऊर्जा आए तो ये निकालना है। जब ऐसा आ जाए कि जो ऊर्जा होती है ना, वो उस माने इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बद्ध होता है, तब आपको वो वाला करना है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो इसमें पूरी रेसिपी उसी तरह से है जैसा हम पिछला निकाले हैं। बस एक एक रोल हो रहा है कि जहाँ भी v आएगा, जहाँ भी r आएगा, उसके नीचे हमको छोटा सा क्या लिखना है, n लिखना है। तो इससे पता चलेगा कि ये nवीं कक्षा का वेग, ये nवीं कक्षा की क्या हो गई, त्रिज्या। तो यहाँ देखिए, इस स्टेप से चालू करते हैं। तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल, है ना। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका अभिकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो यही लाइन में लिख दूंगा, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। पहले हिंदी लिखना, क्या लिखना, लिख देना, हम जानते हैं अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल। ये लाइन क्लियर हो गई। अगले स्टेप में इसका सूत्र लिख देते हैं। तो अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है, ये mv² अपॉन क्या होता है, r, ये सूत्र होता है। लेकिन हम nवीं कक्षा का निकाल रहे हैं, तो सिर्फ एक काम करना है, r के नीचे छोटा सा n लिखना है, v के नीचे भी छोटा सा n लिख देना है, इतना काम करना है। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए, स्थिर विद्युत बल है। तो स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो वही सूत्र हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 1/4πε बोला था, मैं ये लिख दिया। फिर मैं बोला Q1 और Q2। तो Q1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E, है ना। Q2 नाभिक है, तो नाभिक का आवेश यदि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है तो उसका भी आवेश हुआ E। तो E और E का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E²। तो फार्मूला वही लग रहा है, बस आवेश का मान वहां पर हमको क्या लेना है, दोनों आवेश का मान क्या लेना है, E। Q1 का वैल्यू भी E, Q2 का भी वैल्यू E, तो क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर, और बटे में क्या होता है, r², और नीचे छोटा सा लगा देंगे n। बस इतना काम करना है, जैसा पिछला निकाले थे सेम स्टेप है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो है, ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, स्क्वायर से। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है mv और यहाँ n, है ना, mv² n, और ये हो जाएगा 1/4πε0 E², और अपॉन में क्या बचा है, rn। ये लाइन क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं कि इससे गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाए। हमको इससे क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में सूत्र जो होता है 1/2 mv² होता है। मेरे पास mv² तो है, लेकिन 1/2 नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 का, हाँ, ये हम गुणा कर लिए, यहाँ भी 1/2 का गुणा कर लेंगे, तो 1/4πε0, और ये हो जाएगा E² अपॉन rn। बाकी सारी चीज़ों को उतार देना है, 1/2 का क्या करना है, गुणा। तो ये वाले स्टेप में हम आ गए कि 1/2 का गुणा हो गया, साइड में हम लिख देंगे 1/2 का गुणा करने पर। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। तो यहीं से हम गतिज ऊर्जा लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, गतिज ऊर्जा। ज्यादा चाहो तो यहाँ nवीं कक्षा लिख सकते हो, nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ये किसका बन गया, K का। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, K, है ना। तो ये लिख दिया मैं K, और n लिखा है तो यहाँ पर लिख दूंगा n, है ना। हर कक्षा की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। nवीं कक्षा, बाकी उधर का उतार दो, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/4πε0 E² अपॉन rn। मैं इसमें गुणा नहीं कर रहा हूं, माने लिख भर दिया हूं, 2 चौको 8 नहीं किया, क्योंकि बाद में कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको अलग ही रहने दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये हमको क्या मिल गया, गतिज ऊर्जा मिल गया। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा। इसको निकालना नहीं है, केवल सूत्र लिख देना है इसका। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, यहाँ लिख देंगे nवीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, U से। nवीं कक्षा है तो नीचे क्या लगा देंगे, n, है ना। तो सूत्र होता है -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r होता है।
Q1 का मान भी क्या है E, Q2 का मान भी क्या है E, तो E स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा E स्क्वायर, R के साथ क्या लगाना है N, बस इतना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो जब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे माने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सूत्र वहां पर क्या है, En बराबर क्या हो गया, Kn प्लस क्या हो गया, Un। अब सीधा सा है कि यहाँ पर Kn का और Un का क्या करना है, मान रखना है। तो ये मैं लिख दिया En बराबर, अब यहाँ Kn का मान ये कितना लिखा है, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, ये साइन किसका है, प्लस का, लेकिन इसमें जो है इसमें u में क्या लगा है, माइनस, तो मैं माइनस लिख दूं। समझ में आ गया माइनस कैसे आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन आर एन। इस तरह से ये मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसमें से देख लो कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है ना। तो यहां पर कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ, तो इसमें देखोगे आप कि ये जो है ये है ना, और यहां भी जो है और ये वाला भी, ये पूरा का पूरा क्या है, कॉमन, एक जैसे है। इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा En बराबर, जो चीज मैं घेरा बनाया हूं उसको बाहर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आर एन, यही होगा ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, इसकी जगह क्या बच रहा है, -1, ये हो गया -1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से ये लिखेंगे En बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन हो गया आर एन। अब यहाँ समझना, इसको जब हल करोगे तो -1/2 आएगा, इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, तो ये मैं लिख देता हूँ -1/2। अब इसको हम इकट्ठा कर देंगे, तो शुरू में ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पर 2 का गुणा किससे कर दूँ, 4 से, तो क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आर एन। यहाँ तक तो मामला ठीक है, ये हम ये निकाल लिए। अब अगले स्टेप में आपको आर एन का मान रखना है। कल निकाले थे ना, एनवी कक्षा में क्या निकाले थे, त्रिज्या। इस त्रिज्या का मान रख देंगे आप, तो इसमें देखिए त्रिज्या का मान रखने पर क्या आएगा। तो ये मैं लिख दिया En बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E स्क्वायर। ठीक है, यहां मैं बटा लगा दिया। अब ये वाला जो आर एन का मान कल हम निकाले थे, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई M E स्क्वायर, ये मान निकाले थे ना, इसको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और बटे में क्या लिखा है पाई, तो बटे का ऊपर लिख दूं, क्या समझ में आ जाएगा, गुणे में क्या लिख दूं, पाई M E स्क्वायर। ये इसके बटे में होगा कि अगले स्टेप में कर दूं, अगले स्टेप में कर देता हूं, चलिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे लिखना है। ये मैं क्या लिख दूं, पाई M और E का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिख देंगे बगल में आर एन बराबर इतना मान रखने पर। आगे देखेंगे यहाँ En बराबर कितना हो जाएगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, E स्क्वायर, ये तो सारा कुछ ठीक है। जो इसका बटे का है ये सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो गुणे करके मैं लिख दूं यहाँ पाई M E का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये वाला जो हिस्सा है इसको ले जाके ऊपर लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। और बटे में अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर है N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन का नॉट। अब इसमें से देख लेते हैं क्या क्या चीजें कटने लायक है। En बराबर, यहाँ पर देखते हैं, माइनस तो कटेगा नहीं तो इसको उतार देते हैं ऐसे। ठीक है, अब सब लोग देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा और कुछ नहीं कटने लायक है मुझे लगता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे में लिख देता हूँ, E की घात कितनी हो गई 4, और यहाँ पर M हो गया, तो मैं M पहले लिख देता हूँ, E की घात क्या है 4। अच्छा, किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें ये भी दिमाग में रहता है।
जिसका मान ज्यादा निश्चित होता है, ज्यादा नियत होता है, जिसका मान कम बदले, उसको पहले लिखा जाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ वही रहता है, इसलिए m का मान पहले लिख देंगे, आवेश थोड़ा सा बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, इसमें 8 तो ज्यादा फिक्स है ना, 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर, फिर क्या हो गया h स्क्वायर, फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये मान आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। माने जैसे जैसे आप कक्षा से दूर जाते जाओगे त्रिज्या का मान उसका, वो ऊर्जा का मान उसका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, खाली स्थान में यह सत्य असत्य में ही पूछ देता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा बहुत कम होगी, ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया असत्य, और यदि पहली कक्षा में तो उसकी ऊर्जा कैसी होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, इस तरह से ये इसका मान हो गया। लेकिन यहां पर हम आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, इसमें m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये फिक्स होता है, कितना होता है, कल बात हुई थी 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर n जो है ये तो वो कक्षा पर डिपेंड करता है, संख्या बदलती रहेगी, पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की, तीसरी कक्षा। h का मतलब प्लांक का नीतांक 6.62 गुणे 10 की घात माइनस 34, और ये एप्सिलॉन नॉट माने निर्वात की विद्युतशीलता, ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आते हैं, जिनका जितना मान बता रहा हूं, है ना, 8.854 गुणे 10 की घात माइनस 12, माने सभी मान यहाँ क्या हो गए, नियतांक हो गए। केवल जो है n पर ये किस पर निर्भर करता है, तो माने En जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यदि मैं इसको थोड़ा सा और आगे हल कर दूं तो En का मान ऐसे हो जाता है -13.6 बटे n स्क्वायर, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केवल n का मान मुझे नहीं पता, बाकी सारे मान पता है। यदि सभी मान को रख करके मैं हल कर दूं तो कितना हो जाएगा, -13.6 n स्क्वायर। n डिपेंड करेगा कि हम पहली कक्षा में जा रहे हैं कि दूसरी कक्षा में जा रहे हैं। इस तरह से यहां पर ये ऊर्जा का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर एक चीज और समझना है कि यदि मुझे पहली कक्षा की ऊर्जा निकालना हो, है ना, पूछ दिया कि पहली कक्षा की ऊर्जा क्या है, पहली कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 1, तो हम उसके पहली कक्षा को E के नीचे 0 लगा देते हैं और ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली कक्षा की ऊर्जा का मान आ गया। कैसे कैसे आ गया देखना, n का मान हम क्या लेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13.6, माने पहली कक्षा की ऊर्जा इतना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, यदि आपको nवीं कक्षा में ऊर्जा आएगा तो यहीं तक करना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब आपसे ये पूछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल में है। ठीक है, एक चीज और समझना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है K का मान ये कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जैसे कुल ऊर्जा ये आई है, ये वाली ना, इसको किस में लिख दो, प्लस में लिख दो, तो क्या कहलाएगी वो गतिज ऊर्जा। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा की कितनी होती है, 2 गुनी होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, ये अभी सूत्र सवाल करेंगे तो यहाँ पर आएगा गतिज ऊर्जा आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि यदि इसकी ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान -13.6 है, मैं पूछूं इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, तो क्या होनी चाहिए, इस सूत्र को देखो, हाँ प्लस में कर दोगे +13.6। बात समझ में आ गई। ये क्या है, कुल ऊर्जा। यदि कुल ऊर्जा -13.6 है तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, जो भी होगा उसमें चिन्ह भर बदल देना। ठीक है, और यदि मैं पूछूं स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होती है, 2 गुनी होती है, सिर्फ में माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ 2 गुना। तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, माने 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आ जाएगा।